बेटे ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। सबसे पहले बेटे ओपनिंग बैलेंस लिखते, 6 लाख, 4 लाख। बेटे फिर यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक, वो जो कैपिटल लेकर आने वाला है। लेकिन सर अभी तो हमें उसकी कैपिटल पता नहीं बेटे, वही तो निकालनी है, वही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है कि कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, यही हमें निकालना है बेटे। अब आप ना बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, मैं स्टार बना रहा हूँ इसमें। बेटे आप सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख दी है बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू 4,40,000 है। बेटे आपके पास इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 5 लाख, और अगर आज आप उसको मार्केट में सेल करने जाते हो बेटे तो वो 4,40,000 में बिकती है। यानी आपको लॉस हो रहा है बेटे 60,000 रुपए का, ये आपको लॉस हो गया। सर इस लॉस को कहाँ से रिकवर करें? बेटे देखो आपकी लाइबिलिटी साइड में बना हुआ है बेटे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ध्यान से देखो 1 लाख रुपए का बना हुआ है। आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है बेटे 1 लाख रुपए का। बेटे 60,000 का लॉस यहां से रिकवर कर लेंगे, बाकी का जो फंड रह गया मेरे पास बच्चों, वो फंड रह गया 40,000 का, बेटे पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। दोबारा से देख लो, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू बेटे 5 लाख है, मार्केट वैल्यू 4 लाख है, 4,40,000 है। बेटे आपको लॉस हो गया 60,000 का, इस लॉस को रिकवर करा बेटे, सेट ऑफ किया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1 लाख रुपए का है बेटे, मैंने उसको सेट ऑफ कर लिया 60,000 को, बाकी का फंड रह गया 40,000 का। बेटे वो 40,000 का जो फंड रह गया वो पार्टनर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो बाकी हमारे पास रह गया। और ये हम लोगों ने बेटे सीखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में आपको सिखा कर लाया हूँ मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की सारी बातें और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। तो बेटे यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000, 10,000, 3:1 की रेशियो है बेटे। बेटे लाइबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,20,000 रुपए का, बाय जनरल रिजर्व, ये भी 3:1 में डिवाइड होगा बेटे ओल्ड रेशियो में, 90,000, 30,000। प्रीमियम फॉर गुडविल को छोड़कर सारी चीजें ओल्ड रेशियो में डिवाइड होती हैं बेटे। बेटे जनरल रिजर्व के बाद आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लेकर आ रहा है बेटे, क्वेश्चन में लिखा हुआ 80,000 का प्रीमियम लेके आ रहा था बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटे यहाँ पर ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इक्वल है। मैं दोबारा से उस लाइन को बोलता हूँ, आज आप लोगों को फिर याद आएगी। बेटे जब भी कभी ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन हो, ईशान सैनी, ईशान सैनी, यस सर। बेटे इस लाइन को दोबारा सुन ले फिर परेशान मत होना। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन हो और नए पार्टनर का फ्रैक्शन शेयर गिवन हो, और इसके अलावा बेटे कुछ गिवन ना हो क्वेश्चन में, तो वहां पर ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन हो और नए पार्टनर का फ्रैक्शन शेयर गिवन हो, वहां पे बेटे ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है। ठीक है सर।
तो 60,000 और 20,000 डिवाइड हो जाएगा, 60,000 और 20,000। बेटे रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा था हमारा, बेटे हमने टोटल किया क्रेडिट साइड का 7,80,000, 4,60,000, 7,80,000, 4,60,000। बेटे यहाँ बैलेंस निकालते हैं, टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर 7,59,000, 4,53,000। अब बेटे मैं आपको वो बात सिखाऊंगा जो मैं आपको भी आगे जाकर सिखाता एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया है तो इसलिए हमें अच्छे से समझना है उस पॉइंट को। पॉइंट नंबर ई जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट आपको कहकर आया था। बेटे पॉइंट नंबर ई में लिखा है विभोर was to bring in capital to the extent of, बेटे वो टू द एक्सटेंट ऑफ का मतलब है वो उतनी कैपिटल लेकर आएगा जो कि बराबर होगी किसके, 1/5 ऑफ द कैपिटल ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल। बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल किसकी, टोटल कैपिटल के, ऑफ द न्यू फर्म। बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। बेटे नए फर्म की टोटल कैपिटल का मतलब तो हो गया तीनों की कैपिटल, अभीर, दिव्या और विभोर, ये बेटे नए फर्म के पार्टनर्स हैं। और इन तीनों की कैपिटल, इन तीनों की कैपिटल के टोटल का 1/5 वो लेकर आएगा। आप बात समझ रहे मेरी? बेटे ऑफ द न्यू फर्म का मतलब है तीनों पार्टनर, तीनों पार्टनर मिलकर नई फर्म बना रहे हैं, और तीनों पार्टनर मिलके जो नई फर्म बना रहे हैं बेटे उसकी टोटल कैपिटल मतलब अभीर, दिव्या और विभोर, ये तीनों पार्टनर है। इनकी जो ये तीनों की मिलाकर कैपिटल है बेटे उसका 1/5 वो लेकर आएगा। लेकिन सर यहाँ पे हमें विभोर की कैपिटल तो पता ही नहीं। बेटे यही तो क्वेश्चन मार्क था, यही तो हमें निकालना था। तो अब मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास दो पार्टनर की कैपिटल तो है, एक ए की और एक बी की, एक अभीर की और एक दिव्या की, ये तो हमें गिवन है ना। तो मैं क्या करूंगा बेटे, ध्यान से सुनो, लेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बी 1। पूरी फर्म की टोटल कैपिटल 1 आ गई। बेटे विभोर की कैपिटल 1/5 है, यानी सर तीनों की कैपिटल मिलाकर 1 मानी गई है जिसमें से विभोर की 1/5 है। तो बेटे रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल का शेयर कितना आ जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल का शेयर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/5 यानी सर 4/5। अगर टोटल फर्म बेटे पूरी फर्म की मैंने 1 मान ली जिसमें से 1/5 विभोर का है, तो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स की जो कैपिटल का शेयर है बेटे वो कितना निकल कर आ गया, 1 माइनस 1/5 4/5।
यानी सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल निकल कर आई है ये हमारी पूरी पार्टनरशिप फर्म के लिए 4/5 को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ बेटा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको। यानी सर हम क्या करेंगे, अगर 7,59,000 प्लस 4,53,000 ये रिप्रेजेंट कर रही है 4/5 को। बेटे ये रिप्रेजेंट कर रही है 4/5 को। यानी सर अगर मेरे को टोटल कैपिटल निकालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो 7,59,000 प्लस 4,53,000 मल्टीप्लाई बेटे ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटे तो 7,59,000 प्लस 4,53,000 इसका टोटल करेंगे बच्चे, एक मिनट मैं करता हूं बेटे, 12,12,000 इंटू बेटे 5/4 बेटे 15,15,000। ये मेरे पास टोटल कैपिटल आ गई बेटे। इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल ये रही बेटे जो मैंने निकाली थी, ये मैंने निकाली थी बेटे, ये रही दोनों की कैपिटल। मैंने पूरी पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल को 1 एज्यूम किया। 1/5 अगर नए पार्टनर की कैपिटल है 1/5, तो बेटे रिमेनिंग पार्टनर्स की जो कैपिटल का शेयर है वो कितना रह गया बेटे, 1 माइनस 1/5 4/5। तो बेटे अगर उन दोनों की कैपिटल 4/5 को रिप्रेजेंट कर रही है, और बेटे अगर मुझे टोटल कैपिटल निकालनी हो फर्म की, तो मैं क्या करूंगा बेटे, इन दोनों की कैपिटल तो ये रही बेटे जो ऊपर है प्लस हो गई, इसको जब मैं बेटे ऊपर लेकर जाऊंगा, यहाँ लेके जाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/4 हो गया। तो बेटे मेरे पास इन दोनों को प्लस करके वैल्यू निकल कर आई 12,12,000। 5/4 से बेटे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू निकल कर आ गई 15,15,000। यानी सर हमारे पास टोटल जो कैपिटल आई है वो 15,15,000 आ गई। बेटे हमें यही तो कहा था कि आपने अगर विभोर की कैपिटल निकालनी है तो आप नई फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लो और उसका 1/5 कर दो। तो हमने क्या करा बेटे, अब विभोर की कैपिटल 15,15,000 इंटू 1/5, बेटे वो कैपिटल आ गई 3,03,000। बेटे मैं ना यहाँ पे एक बार रुका हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं यहाँ रुका हूँ बेटे, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप एक एक करके सारे डाउट पूछ ले, मैं यहीं रुका हूँ बेटे। निशांत कोई डाउट है आपको? नो सर। प्राशुक आपको कोई डाउट है? नो सर। खुशी आपको कोई डाउट है? नो सर। समझ में आया आपको ये वाली बात जो मैंने यहाँ बताई बेटे? यस सर। रिया आपको कोई डाउट है? नो सर। रिद्धि आपको कोई डाउट है बेटे? नो सर। रिद्धि आपको कोई डाउट है बेटा? नो सर। अंशिका आपको कोई डाउट? साहिल? नो सर। ईशान No, आपको कोई sir. डाउट? अर्पित अरोड़ा कोई डाउट? प्रत्यक्ष आपको कोई डाउट? नो सर। जाइना कोई डाउट आपको? नो सर। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास नए पार्टनर की कैपिटल आ गई 3,03,000। और बेटे मैं यहाँ पे शो करूंगा वर्किंग नोट। अच्छा मैंने अंदर लिख दिया है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट।
बेटे ये वैल्यू आ गई 3,03,000। तन्मय आपको कोई डाउट है बेटे? नो सर। बेटे विभोर की कैपिटल आ गई 3,03,000। बेटे यहाँ पे अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं बेटे। क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है बेटे, क्रेडिटर्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, 2,20,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,00,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई थी बेटे मेरी। कैपिटल अकाउंट अभीर, दिव्य और विभोर 7,59,000। 4,53,000। 3,03,000। कैश एट बैंक बेटे 1,40,000 मुझे दिया हुआ है। 3,03,000 रुपये कैपिटल लेकर आया है और 80,000 रुपये की बेटे प्रीमियम फॉर गुडविल आया है। तो 5,27,000। डेटर्स 6,50,000 माइनस प्रोविजन 6,00,000। स्टॉक 3,00,000 है बेटे माइनस 20,000। बेटा लिखेंगे आप लोग 3,00,000 माइनस 20,000। सर व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा सर। हाँ बेटे अभी आ जाएगा, 1 मिनट। आ गया बेटा? यस सर। 3,00,000 माइनस 20,000 2,80,000। इन्वेस्टमेंट बेटा टोटल करेंगे हम लोग 18,47,000। 18,47,000। दोनों तरफ का टोटल सेम आ रहा है बेटे, आपका क्वेश्चन ठीक है। बेटा कोई डाउट है किसी को? साहिल कोई डाउट आपको? नो सर। मुनीश आपको कोई डाउट? मुनीश कोई डाउट है आपको? नो सर, नो सर। विनय और भावेश आपको कोई डाउट? विनय एंड भावेश। प्रतीक अरोड़ा कोई डाउट? नो सर। ठीक है। निशांत कोई डाउट बेटा? पारस? नो सर। ठीक है बेटे। बेटे एक क्वेश्चन नंबर आप लोग लिखिए हम जरा। बेटे क्वेश्चन नंबर 66 और क्वेश्चन नंबर 67। बेटे 66 और 67 बच्चे इसको ट्राई करें बेटे, क्वेश्चन नंबर 66 और 67 को।
बेटे क्वेश्चन नंबर 66 और 67 आप लोग ट्राई करें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 66 और 67 बेटे आप लोग ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट होगा बेटे तो नेक्स्ट क्लास हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।